मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम उदारवादी जो विचारधारा है उसके बारे में जानेंगे कि उदारवाद की विचारधारा का अर्थ क्या है और कहाँ से इस विचारधारा का जन्म होता है, क्या इसका कार्यक्षेत्र है और कैसे उदारवाद को मान्यता मिली है। उदारवादी विचारधारा अन्य विचारधाराओं की भांति निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। उदारवाद न तो किसी एक व्यक्ति के विचारों का परिणाम है और न ही ये किसी विचारधारा का किसी युग के साथ में जुड़ी हुई है। वास्तव में ये कोई दर्शन भी नहीं है, वरन अनेक विचारों का सम्मिश्रण है, मिलन है, सम्मिलित रूप है। यह है एक जीवन दृष्टि, जीवन क्रम तथा मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत अनेक मान्यताएं, आदर्श एवं संस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में उदारवाद की व्याख्या स्वाभाविक रूप से एक कठिन कार्य हो जाता है। उदारवाद का जो घर है वो इंग्लैंड को माना जाता है और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। कुछ व्यक्ति उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची मानते हैं, जो पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि व्यक्तिवाद उदारवाद का अभिन्न अंग है, किंतु दोनों को एक ही चीज नहीं माना जा सकता, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्राय लोकतंत्र को भी उदारवाद का नाम दे दिया जाता है, लेकिन इनमें भी समानता नहीं है। यह भी सीमित अर्थ में ही सही कहा जा सकता है और ये दोनों भी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। इस प्रकार उदारवाद लोकतंत्र से कुछ अलग और कुछ अधिक हो जाता है। एक प्रकार की जो विचारधारा है वो राज्य को समस्त मानवीय जीवन का केंद्र और अपने आप में एक साध्य मानती है, लेकिन दूसरी श्रेणी की जो विचारधारा इस बात का प्रतिपादन करती है कि व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति ही साध्य है। उदारवाद द्वितीय प्रकार की इस विचारधाराओं का समूह है जो इस बात पर बल देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति ही है। राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र ही हैं और समस्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना। उदारवाद के अपने कुछ सिद्धांत हैं। उदारवाद एक विशाल नदी की भांति है जिससे बहुत सी छोटी नदियां मिलती हैं और उनके प्रवाह क्रम में बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकल पड़ती हैं। उदारवाद मानवीय विवेक में आस्था रखता है। प्रमुख जो तत्व है वो मानवीय बुद्धि और विवेक में मूल आस्था रखने वाला है। जॉन लॉक और टॉमस पेन को ऐसे विचारकों में प्रमुख कहा जा सकता है। टॉमस पेन ने तो समस्त रूढ़िवादियों को चुनौती देते हुए कहा कि मेरा अपना मन ही चर्च है। इस प्रकार उदारवाद इस बात में विश्वास करता है कि भावना पर विवेक को प्रधानता दी जानी चाहिए। उदारवाद ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया। इतिहास तथा परंपराओं का उदारवादी विरोध करते हैं। किसी भी ऐसे विचार, संस्था या सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो बुद्धि संगत न हो, जो चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न समझा जा रहा हो। इंग्लैंड के उपयोगितावादी उदारवादियों ने उपयोगिता के नाम पर पहले से चली आ रही व्यवस्था और परंपराओं का खंडन किया है। उदारवाद सदा भी विद्यमान व्यवस्था के विरोध नहीं रहे हैं और आज वे बहुत सीमा तक विद्यमान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में हो गए हैं। मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास करते हैं उदारवादी। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र उत्पन्न होता है और स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण न हो, ऐसा वातावरण हो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके। उदारवादियों ने सदैव ही मानव के जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया है, चाहे वह सत्ता राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो या धार्मिक हो, किसी भी प्रकार की हो सकती है। व्यक्ति साध्य तथा समाज और राज्य साधन माने गए हैं। उदारवादियों की दृष्टि के अंदर समाज और राज्य को साधन मात्र हैं, उनका महत्व उसी सीमा तक है जहां तक वे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है। व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। समाज और राज्य का संगठन उनके द्वारा अपनी निश्चित योजना के अनुसार किया गया है और इस नाते व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे समाज और राज्य के संगठन में अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन, परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में उदारवादी पूर्णतः विश्वास करते हैं। व्यक्ति के कुछ जन्मजात और अनुलंघनीय अधिकार होते हैं जिनको प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है। इस संबंध में जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत विशेष प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार व्यक्ति के प्रमुख अधिकार जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श।
उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करता है, जिसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का कोई पक्षपात किसी के द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए। मध्यकालीन यूरोप के विभिन्न देशों में किसी न किसी एक विशेष वर्ग को धर्म की प्रधानता प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में उदारवादियों ने प्रारंभ से ही धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई। जॉन लॉक धार्मिक सहिष्णुता का कट्टर पक्षधर है। धर्मनिरपेक्षता या धर्म निरपेक्ष राज्य का जो आदर्श है वो उदारवादियों की ही सबसे बड़ी देन है मानी जाती है। शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन भी उदारवादी करते हैं। शासक वर्ग मनमानी करता है और जनता के हितों को ध्यान नहीं रखता, तो ऐसी स्थिति में जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उदारवाद कुकु लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है और लोक प्रभुत्व उदारवाद का मूल तत्व है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों पर उनकी सहमति के बिना शासन का अधिकार नहीं हो सकता है। वे इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च उपाय यही हो सकता है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो और किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष को स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने के अधिकार न हो। इसी उदारवादी विचार को अभिव्यक्ति देते हुए फ्रांस के मानवीय अधिकारों की घोषणा में कहा गया कि राष्ट्र ही स्वतंत्रता संपूर्ण प्रभुत्व का स्रोत है। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट्र से प्राप्त न हुई हो। अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास करते हैं उदारवादी। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता और विश्व शांति तथा विश्व बंधुत्व के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र की धीरे धीरे शांतिपूर्वक प्रगति होनी चाहिए, जो अन्य राष्ट्रों की वैसी ही प्रगति में सहायता भी देता है। उदारवाद के अनुसार राष्ट्रीय वैमनस्य की भावना को प्रोत्साहन नहीं किया जाना चाहिए और राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवादियों का सदैव एक ही दृष्टिकोण नहीं रहा है और इस संबंध में उसकी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रहती है और परिवर्तित होती रहती है। उदारवादियों का मानना है कि व्यक्ति के अपने कुछ निजी अधिकार होते हैं और उनकी पालना होनी ही चाहिए तथा स्वेच्छाचारी जो राज्य है वह नहीं होना चाहिए। कानून की प्रधानता राज्य के अंदर होनी चाहिए। शासन वर्ग भी इन कानूनों को मानने के लिए उतना ही सीमा तक बाध्य होना चाहिए जितनी सीमा तक शासित वर्ग होता है। इसलिए शासक वर्ग को मनमानी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उसकी जो अवधारणा है उसमें उदारवादी पूर्णतः विश्वास करते